हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबिया एक्सेप्ट. आपको बताना है सब कैरेक्टरिस्टिक एम्फीबिया के एक्सेप्ट कौन सा नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एम्फीबिया में आप क्या पढ़ते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, वो बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया से. ठीक है, और यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं? फ्रॉग. फ्रॉग क्लास एम्फीबिया से बिलोंग कर रहे हैं, फाइलम कॉर्डेटा से, क्योंकि आप देखते हैं फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर. ओके, अब इनके बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो इनका बॉडी टेम्परेचर कैसा नहीं होता है? कांस्टेंट नहीं होता है, नॉट कांस्टेंट. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है. ये कहने का क्या मतलब है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर वो वेरी करता है विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर वेरी करता नजर आएगा. और ऐसे एनिमल्स को आप क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स. पोइकिलोथर्म्स या फिर आप कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड. ठीक है, अब आप देखते हैं जब कोई चेंज होता है एनवायरमेंट में, जैसे कि हम ड्यूरिंग पीक समर और पीक विंटर की बात करें तो उस वक्त क्या देखते हैं? उस पीरियड में आप ये देखते हैं जो फ्रॉग है वो शेल्टर ले लेते हैं. कहाँ शेल्टर ले लेते हैं? डीप बरोज में. डीप बरोज में वो शेल्टर ले लेते हैं. और ये शेल्टर क्यों ले लेते हैं? क्योंकि आपने जाना अभी उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता. एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है. तो इसीलिए अपने आप को एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचाने के लिए वो डीप बरोज में शेल्टर ले लेते हैं. ठीक है, जिसको आप कैसे कह देते हैं? समर स्लीप. समर स्लीप एंड विंटर स्लीप. एक्सट्रीम हीट से बचाने के लिए जब वो शेल्टर लेते हैं तो आप उसे कह देते हैं समर स्लीप. और उसको और क्या कहते हैं? एस्टिवेशन. एस्टिवेशन. ठीक है, और अगर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचाने के लिए बरोज में शेल्टर ले रहे हैं, डीप बरोज में, तो आप उसे कहेंगे विंटर स्लीप. और इसको क्या देते हैं? हिबरनेशन. हाइबरनेशन. बर्नेशन. ठीक है, अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं. ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबिया एक्सेप्ट होमियोथर्म्स. तो बच्चों होमियोथर्म्स आप कब कहते हैं? होमियोथर्म्स आप उनके लिए कहते हैं जिनके अंदर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ठीक है, वो एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं उनको आप होमियोथर्म कह देते हैं. ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन्स इट्स बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल यूजुअली अबव दैट ऑफ द एनवायरनमेंट बाय इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसको आप होमियोथर्म कहेंगे. और अभी हमने बात की है फ्रॉग्स क्या होते हैं? फ्रॉग पोइकिलोथर्म होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, वेरी करता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ साथ. तो ये इनकरेक्ट हो गया है एम्फीबिया के लिए. लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, ये करेक्ट है. आपने अभी देखा फ्रॉग क्या करते हैं? फ्रॉग एम्फीबिया में आप पढ़ रहे हैं और इसमें आप क्या देखते हैं? दोनों पर रह सकता है, लैंड पर भी रह सकता है और फ्रेश वाटर में भी. एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन आपने देखा. एस्टिवेशन हम किसको कह रहे हैं? समर स्लीप को. हिबरनेशन हम किसको कह रहे हैं? विंटर स्लीप को. तो आप दोनों ही देखते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. बट हमसे पूछा है एक्सेप्ट, कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एम्फीबिया का? तो कौन सा नहीं है? होमियोथर्म्स. ऑप्शन 1 इज करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी पेज नंबर 80 पर गिवन है. थैंक यू.